Good morning, all the students of class 7th. My dear students, I had taught all of you yesterday some parts of a lesson number 4, First Voyage to India. I have taught yesterday, I taught all of you yesterday lesson number 4, A Voyage to India. Now consider the remaining part of this lesson. Bartholomew Diaz, another Portuguese explorer. तो हम आप लोग को बता चुके थे कि वास्को डी गामा के नेतृत्व में 4 जहाज़ों का बेड़ा रवाना हुआ था और उस पर बहुत सारे क्रू मेंबर थे, जिनमें एक क्रू मेंबर बार्थोलोम्यू डाइज भी था, who had earlier sailed around of Africa, जो कि पूर्व में भी अफ्रीका के चारों ओर सामुद्रिक यात्रा कर चुका था। He helped Vasco da Gama to build and fit out the fleet of ships. उसने वास्को डी गामा को मदद किया to build and fit out the fleet of ships, मजबूत और योग्य बनाने के लिए जहाजी बेड़ा के सदस्यों को मजबूत बनाने में मदद किया। He also advised Vasco da Gama not to sail too close to the east. उसने वास्को डी गामा को यह भी सलाह दिया कि समुद्र के किनारे ज़्यादा न चलें। The sea near the coast was rough. समुद्र तट के नज़दीक का एरिया था, वह उबड़ खाबड़ था। And the currents were very strong. और धारा जो थे वे बहुत मजबूत थे। So Vasco da Gama turned away from the coast. इसलिए वास्को डी गामा किनारे से मुड़ गए। Turn away from the coast, he sailed down the middle of the Atlantic Ocean. वे जहाज़ों को अटलांटिक महासागर के मध्य से चलाए। अटलांटिक महासागर के मध्य से अपने जहाज़ को अपने जो उनका शिप था वहाँ से लाए। It was very difficult to sail against the wind. हवा के विरुद्ध नाव खेना बड़ा कठिन होता था। Blowing from the south west, जो हवा साउथ वेस्ट से बह रहा था। साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम की दिशा से जो हवा बह रही थी और उसके खिलाफ में नाव चलाना बहुत कठिन कार्य था। However, they finally went round the Cape Verde on 22 नवंबर। फिर भी वे लोग अंत में 22 नवंबर को कैप वेर्डे के पास पहुँचे। इतना परिश्रम करते हुए, हवा के विरुद्ध लड़ते हुए वे 22 नवंबर को केप वेर्डे पहुँचे। 3 days later, 3 दिन के बाद they reached मैसेल बे। 3 दिन के बाद वे लोग
मैसेल बे के पास पहुंचे। 3 days later दे रिच्ड मैसेल बे। मैसेल बे के पास पहुंच गए 3 दिन के बाद। 22 नवंबर से 3 दिन के बाद वे मैसेल में पहुंच गए। ऑन 7 अप्रैल 1498 और 7 अप्रैल 1498 ईस्वी को द फ्लीट सेलेड अप द कोस्ट पासिंग द पोर्ट मोम्बासा। 7 अप्रैल 1498 ईस्वी को जहाजी बेड़ा समुद्री किनारा समुद्री तट मोम्बासा को पार किया। मोम्बासा को उनका जहाज़ों का जो जत्था था वह 7 अप्रैल 1498 को क्रॉस किया। ए वीक लेटर, एक सप्ताह के बाद द फ्लीट ड्रॉप्ड एंकर एट मालिंदी। फिर 7 अप्रैल से जहाजी बेड़ा बढ़ते बढ़ते एक सप्ताह में उनका जहाज मालिंदी पहुंचा और वहीं पर इन लोगों ने डेरा डाला। ड्रॉपेड एंकोर अपना लंगर डाला मालिंदी में। ए बिग पोर्ट ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। ये मालिंदी जो जगह था वह अफ्रीका का एक बहुत बड़ा समुद्री बंदरगाह था। ए बिग पोर्ट ऑफ अफ्रीका। हेयर वास्को डी गामा फाउंड ए लोकल पायलट। यहाँ पर से वास्को डी गामा ने एक स्थानीय पायलट को पाया। द पायलट गाइडेड देम अक्रॉस द अरबियन सी। वह पायलट उन लोगों को अरबियन सी तक पार किया, अरबियन सी तक ले गया उन लोगों को। आफ्टर सेलिंग फॉर 23 days और 23 दिनों तक नाव खेने के बाद, यात्रा करने के बाद, सामुद्रिक यात्रा के बाद वास्को डी गामा saw the western घाट्स ऑन द हॉरिजन। 23 दिन के बाद वास्को डी गामा वेस्टर्न घाट को देखा। क्षितिज पर उसने वेस्टर्न घाट को देखा। दे हैड रीच द मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया और वे लोग भारत के मालाबार समुद्री तट पर पहुंच चुके थे। 23 दिन के बाद ये लोग मालाबार समुद्री तट जो भारत का है पहुंच चुके थे। ऑन 18 मई 1498 18 मई 1498 ईस्वी। ऑन 18 मई 1498 the fleet touched the city of कालीकट। 18 मई 1498 ईस्वी को जहाजी बेड़ा कालीकट शहर को छुआ। कालीकट के पास में जहाज़ों का जत्था पहुंचा। दिस वाज द मेन ट्रेडिंग सेंटर फॉर साउथर्न इंडिया। यह साउथर्न इंडिया का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। दिस वाज द मेन ट्रेडिंग सेंटर ऑफ साउथर्न इंडिया। यह साउथर्न इंडिया का मुख्य व्यापारिक केंद्र था। वास्को डी गामा सेंट वन ऑफ हिज सेलर्स ashore to collect information about the country and its people। वास्को डी गामा ने
अपने उन नाविकों में से एक को किनारे पर भेजा। एक नाविक को उसने भेजा सूचना इकट्ठा करने के लिए उस देश और यहाँ के लोगों के बारे में। जब इन लोगों का दल जो है कालीकट पहुँचा, जो कि भारत का एक मुख्य व्यापारिक केंद्र था, वहाँ पर पहुँचने के बाद वास्को डी गामा ने अपना एक नाविक को इस देश और लोगों के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए भेजा। The sailor learned that the ruler of Calicut was called the जयमोरिन। तो नाविक ने यह पता लगाया कि कालीकट का शासक को जयमोरिन कहा जाता है। यहाँ के जो शासक हैं वे जयमोरिन कहलाते हैं। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ जयमोरिन। अगले दिन वह जयमोरिन के दरबार में गया। नेक्स्ट डे ही वेंट टू द कोर्ट ऑफ जयमोरिन। ही वाज एस्टोनिश्ड। वह आश्चर्यचकित हो गया। टू सी द प्रीशियस रूबीज, इमारलेड, डायमंड्स and a string of pearl that the जिरामिन wore। वह आश्चर्यचकित हो गया देख करके कीमती रूबी, मकरत्मणि, हीरा, मोतियों की माला जो कि जयमोरिन पहने हुए थे। उसे देख करके वह जो नाविक था बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। द सेलर बेंट बैक टू द शिप। सेलर वापस जहाज के पास में गया। द सेलर बेंट बैक टू द शिप एंड टोल्ड वास्को डी गामा दैट इंडिया वाज रियली एज रिच एज इट फेम्ड टू बी। और उसने वास्को डी गामा को बताया कि भारत सचमुच में उतना धनी है जितना कि लोग इसे जानते हैं, जितना कि इसके बारे में लोग प्रचार करते हैं। नेक्स्ट वास्को डी गामा वेंट टू मीट द जयमोरिन। अगले दिन खुद वास्को डी गामा जयमोरिन से मिलने गया। द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन वास्को डी गामा एंड जयमोरिन। द फर्स्ट मीटिंग बिटवीन वास्को डी गामा एंड जयमोरिन वेंट वेल। पहली बैठक वास्को डी गामा और जयमोरिन के बीच अच्छा हुआ। वास्को डी गामा requested him to allow them to trade in Calicut। वास्को डी गामा ने उनसे प्रार्थना किया कि उन्हें कालीकट में व्यापार करने की अनुमति दी जाए। जयमोरिन agreed but asked वास्को डी गामा to give him present and pay the tax। जयमोरिन एक तैयार हो गया, लेकिन उसने वास्को डी गामा को कहा कि इसके लिए मुझे उपहार और टैक्स देना होगा बिफोर स्टार्टिंग द ट्रेडिंग, व्यापार शुरू करने से पहले। और इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम आप लोगों का समाप्त होता है। अगले दिन मैं पुनः आपको शेष भाग के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू।